हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टडी अबाउट टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर ए गिवन कर्व। यानी आज हम टेंजेंट एंड नॉर्मल के इक्वेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन कर्व। लेट y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन कर्व। हमें y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व दिया गया है। तो मान लीजिए हमारे पास ये कर्व का डायग्राम बन रहा है इस तरीके से। दिस इज द कर्व। ये हमारे पास कर्व है। इस कर्व के एक पॉइंट x1, y1 पर हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन हम जानते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यानी x1, y1 पर किसी भी x1, y1 से जाने वाली एक लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m उसमें स्लोप होती है। m क्या होती है? स्लोप ऑफ लाइन। m इज स्लोप ऑफ लाइन। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है जो कि x1, y1 पॉइंट में से जा रही है। लाइन पासेस थ्रू। लाइन किस पॉइंट में से जा रही है? x1, y1 में से जा रही है एंड इसकी स्लोप जो है लाइन की m है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। यहाँ हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर एक गिवन कर्व, किसी गिवन कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? अब x1, y1 पर हमें कर्व के टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी है। इसका मतलब जो लाइन है वो x1, y1 में से जा रही है। लाइन की इक्वेशन भी हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। m इसकी स्लोप होगी। जब हम नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन लिखते हैं तो m इसमें क्या होता है? m इक्वल टू टेन थीटा होता है। m इक्वल टू टेन थीटा यानी लाइन x अक्ष के साथ में अगर एंगल थीटा बनाती है, लाइन का पॉजिटिव x अक्ष के साथ में बनने वाला एंगल अगर थीटा है तो उसकी स्लोप m इक्वल टू टेन थीटा होती है। लेकिन यहाँ हम कर्व की इक्वेशन में, कर्व की जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हम इसकी टेंजेंट की स्लोप फाइंड करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। यानी हम dy अपॉन dx फाइंड करेंगे। dy अपॉन dx इक्वल टू एफ डैश एक्स। यानी मान लीजिए हमारे पास कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। तो इसका डेरिवेटिव dy अपॉन dx एक्स के रिस्पेक्ट में 2x हो गया। तो यानी कर्व की जो टेंजेंट की जो स्लोप है वो dy अपॉन dx होगी। लेकिन हमें उस पॉइंट पर कर्व की इक्वेशन फाइंड करनी है। गिवन पॉइंट, मान लीजिए गिवन पॉइंट x1, y1 है तो इसकी जो स्लोप है dy अपॉन dx एट x1, y1 हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गई हमारे पास? स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy अपॉन dx एट x1, y1। तो अब हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। यानी कर्व की इक्वेशन, कर्व की टेंजेंट की जो इक्वेशन है y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1 होती है। वे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास है dy अपॉन dx एट x1, y1। अब देखिए ये हमारे पास कर्व था। कर्व हमारे पास यह है और इसके पॉइंट x1, y1 पर हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन ये है। तो ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन हो गई। अब हमें नॉर्मल की इक्वेशन देखनी है। नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल की लाइन कौन सी है? टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको हम कहेंगे नॉर्मल टू द कर्व। यानी लाइन पर नॉर्मल कौन सी होगी? जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है उसी पॉइंट में से जाने वाली। तो नॉर्मल की स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो पहले हम स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू dy अपॉन dx एट x1, y1। यानी ये तो होती है उसकी स्लोप टेंजेंट की। तो करो इसकी नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी -1 अपॉन dy अपॉन dx एट x1, y1 -1 अपॉन dy अपॉन dx एट x1, y1। ये है हमारे पास नॉर्मल की स्लोप। यानी हमें पता है टू लाइंस आर परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास दो लाइन परपेंडिकुलर हो
इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1 होता है, यानी दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट है वो -1 होता है। हमने करो कि टेंजेंट की स्लोप निकाली 2i है, तो नॉर्मल की स्लोप -1/2 हो जाएगी, यानी m1 क्रॉस m2 इक्वल टू -1 होता है, यानी m2 इक्वल टू -1/m1 हो जाएगा। इस तरीके से देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 इक्वल टू -1/dy/dx एट x1 y1 इंटू x माइनस x1। यह है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मान लीजिए हमारे पास करो है y इक्वल टू f, देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज y माइनस y1 dy/dx एट x1 y1 into x minus x1, and equation of normal at x1 y1 is y minus y1 equal to -1/dy/dx at x1 y1 into x minus x1। अब हम देखते हैं if slope of tangent is 0, मान लीजिए हमारे पास करो पर टेंजेंट का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, यानी हमारे पास dy/dx की वैल्यू है वो 0 के बराबर आ गई। इस केस में टेंजेंट क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। देन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू y1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू y1 हो जाए, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx इनटू x माइनस x1। इफ dy/dx इक्वल टू 0 देन y माइनस y1 इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी y इक्वल टू y1। इसी तरीके से इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इन्फिनिटी, इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इन्फिनिटी देन dy/dx इक्वल टू इन्फिनिटी हो गया। इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, यानी टेंजेंट है वो y एक्सिस के पैरेलल होगी। एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज x इक्वल टू x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू x1 आ जाएगी। इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, x इक्वल टू x1। कब, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। इसके बाद में हम इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर रहे हैं। एग्जांपल 1 मैंने लिया है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट। फाइंड स्लोप, हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है। करो कि इक्वेशन दिया y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स एट x इक्वल टू 11, यानी x की वैल्यू है वो हमें 11 दे रखी है, तो y की वैल्यू x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 ले रहे हम, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, x1 इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं देन y1 इक्वल टू हो जाएगा 2 का क्यूब माइनस 2 यानी 6 हो जाएगा। यानी टेंजेंट जो है कहाँ पर है, 2,6 पर टेंजेंट है, 2,6 पर हमें टेंजेंट है 2,6 पर हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करो की इक्वेशन लिखेंगे। करो है हमारे पास y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। देन dy/dx क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 1। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, dy/dx एट 2,6, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी 3 इंटू 4 12 माइनस 1 11। जो टेंजेंट की स्लोप है वो 11 हो गई, टेंजेंट की स्लोप हमारे पास 11 आ गई। अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx एट x1 y1 x माइनस x1। तो y1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 6 है, y माइनस 6 इक्वल टू स्लोप हमारे पास यहाँ 11 है इंटू x माइनस 2। तो y माइनस 6 इक्वल टू 11x माइनस 22। दिस इम्प्लाइज इक्वेशन हम लिख सकते हैं 11x माइनस y माइनस 22 प्लस 6, माइनस 22 प्लस 6 इक्वल टू 0, यानी 11x माइनस y
-16 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास। 11x माइनस वाई -16 इक्वल टू 0। प्लीज नोट डाउन दिस। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2 है गिवन करो। हमारे पास जो करो है y इक्वल टू 4x माइनस 3 का रूट है। y इक्वल टू रूट 4x माइनस 3, ये करो की इक्वेशन हमें गिवन है विद स्लोप 2/3, यानी हम इस पर एक टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं जिसकी स्लोप 2/3 है। तो हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पॉइंट पर करो टेंजेंट की स्लोप है वो 2/3 हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देन dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास जाएगा रूट x का डेरिवेटिव हम लिखते हैं 1/2 रूट x, 1/2 रूट 4x माइनस 3, 4x माइनस 3 एंड 4x माइनस 3 का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 4। तो dy अपॉन dx हो गया 2/रूट 4x माइनस 3। इसका स्लोप क्या दिया हुआ है? इसका स्लोप हमें दिया हुआ है 2/3, यानी dy अपॉन dx किस लिए हम लिख सकते हैं 2/3। दिस इंप्लाइज वी गेट 3 इक्वल टू रूट 4x माइनस 3 का रूट बाय स्क्वेयरिंग बोथ साइड। हम दोनों साइड्स में इसमें स्क्वेयर कर देंगे। बाय स्क्वेयरिंग वी गेट 9 इक्वल टू 4x माइनस 3। दिस इंप्लाइज 4x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3, यानी x की वैल्यू है वो हमारे पास 3 आ गई। हमारा पॉइंट हो जाएगा पॉइंट x1 इक्वल टू 3। x1 की वैल्यू 3 आ गई क्योंकि जो पॉइंट है वो करो पर है, तो हम x की वैल्यू 3 करो की इक्वेशन में पुट करेंगे। देन y1 इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का रूट, यानी 12 माइनस 3 9 का रूट। y की वैल्यू आ जाएगी, y1 की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। देयरफॉर पॉइंट जो है हमारे पास 4 इंटू 3 माइनस 3, x की वैल्यू हमारे पास 3 है, x की वैल्यू हमारे पास है 3। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 3 का रूट, यानी 4 इंटू 3 माइनस 3 रूट 9 का रूट आ गया हमारे पास 3। देयरफॉर इक्वेशन, देयरफॉर पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉइंट इज यहाँ रूट 4x माइनस 3 पॉजिटिव 3 लेना हमें सिर्फ, तो पॉइंट हमारे पास हो गया 3,3, यानी हमें वो पॉइंट फाइंड करना था कर्व की इक्वेशन में जिसके ऊपर कर्व पे हमें वो पॉइंट फाइंड करना है जिस पर टेंजेंट की स्लोप है 2/3 हो जाए, यानी 3,3 पर टेंजेंट की स्लोप है वो हमारे पास 2/3 आएगी। अब देखिए टेंजेंट की स्लोप हमारे पास क्या है 2/4x माइनस 3, इसमें x की वैल्यू 3 पुट कीजिए, हमारे पास स्लोप 2/3 आ जाएगी। तो यानी हम पॉइंट जो है हमारे पास 3,3 हो गया। नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल। दिस एग्जांपल इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2, यानी हमें सभी लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी स्लोप 2 हो एंड टेंजेंट 2 करो, यानी वो लाइन जो है इस करो के लिए टेंजेंट भी होनी चाहिए। तो गिवन करो, सबसे पहले हम करो की इक्वेशन लिखेंगे। गिवन करो इज y इक्वल टू -2/x माइनस, ये करो की इक्वेशन है। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट dy/dx इक्वल टू -2, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², तो ये हमारे पास रहेगा -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यानी dy/dx की वैल्यू आ गई 2/x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हमें ये दिया हुआ कि कर्व की इक्वेशन है उसको हमें 2 लेके चलना है, कर्व की जो टेंजेंट की स्लोप है उसको हमें 2 लेके चलना है, यानी dy/dx इक्वल टू हम 2 पुट कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज वी गेट x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर अब हम x माइनस 3 का रूट लेंगे, दोनों साइड में रूट लेंगे, तो x माइनस 3 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 1। इफ x इक्वल टू प्लस 1, x इक्वल टू 1, देन हमारे पास x माइनस 3 इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। इफ x इक्वल टू -1, अगर x इक्वल टू -1 देते हैं x माइनस 3 इक्वल टू -1, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की हमारे पास दो वैल्यू होगी 4 एंड 2, x की हमारे पास दो वैल्यूज हो गई 4 एंड 2। अब हमें पॉइंट जो है हमारा, देयरफॉर पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 इक्वल टू अगर हम 2 लेते हैं तो y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2/2 माइनस 3, यानी y इक्वल टू है -2/x माइनस 3, -2/2 माइनस 3 यानी -2/-1, y1 की वैल्यू 2 आ जाएगी। इफ x1 इक्वल टू हम 4 लेते हैं, देन y1 इक्वल टू -2/4 माइनस 3, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। देयरफॉर पॉइंट्स आर
देयरफॉर पॉइंट्स आर, हमारे पास यहाँ पर पॉइंट्स कौन कौन से आ गए, 2, 2 एंड 4, -2, ये दो पॉइंट्स आ गए जिसके ऊपर टेंजेंट की स्लोप है वो क्या है, 2 होगी। प्लीज नोट डाउन दिस। अब हम इसमें टेंजेंट की इक्वेशन देखेंगे। टेंजेंट की इक्वेशन कौन कौन सी बनेगी। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, यानी m की वैल्यू है, हमें इसमें क्या लेनी है, स्लोप इसमें हमें 2 लेनी है। एट पॉइंट 2,2, पहले 2,2 पर इक्वेशन हम लिखेंगे तो आ जाएगी y माइनस 2 इक्वल टू स्लोप इसमें 2 है एंड x माइनस 2, दिस इंप्लाइज इक्वेशन आ जाएगी y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4, दिस इंप्लाइज 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास होगी 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एट पॉइंट 4, -2, स्लोप तो इसमें 2 ही होगी, लेकिन इक्वेशन जाएंगे y माइनस y1 इसमें -2 है तो y प्लस 2 इक्वल टू m की वैल्यू 2 है एंड x माइनस 4, दिस हम लिख सकते हैं y प्लस 2 इक्वल टू 2x माइनस 8, दिस इंप्लाइज 2x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0, ये दूसरी इक्वेशन होगी। इस तरीके से हमने फाइंड, हमारे पास क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप, यानी मैं सभी लाइंस की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसकी स्लोप 2 हो। इसमें स्लोप 2 आ रही है एंड करो टेंजेंट टू द करो y प्लस 2x में, ये करो की टेंजेंट भी है, यानी जो गिवन करो है उसके लिए टेंजेंट्स की इक्वेशन भी है एंड इसका स्लोप भी 2 है। प्लीज नोट डाउन दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। आज हमने टेंजेंट एंड नॉर्मल्स की इक्वेशंस किए हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल किए हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।